याद है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का वो एंडिंग जब पूरा थिएटर एकदम सन्नाटा था, कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि हमारे आंखों के सामने हमारे फेवरेट हीरोज डस्ट में बदल गए थे। हमने सोचा था कि उससे बड़ा हार्ट ब्रेक मार्वल हमें कभी नहीं दे सकता, पर हम गलत थे। एवेंजर्स डूम्सडे में हमें इससे भी बड़ा हार्ट ब्रेक मिलने वाला है। डॉक्टर डूम को एक थैनोस लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट करना है। थैनोस ने तो बस एक चुटकी बजाई थी, लेकिन डूम अपने हाथों से एवेंजर्स को खत्म करेगा, सिर्फ अपनी पावर प्रूव करने के लिए। आज मेरे पास एक ऐसी लिस्ट है उन कैरेक्टर्स की जिनकी डेथ एवेंजर्स डूम्सडे में ऑलमोस्ट कंफर्म लग रही है। और मैं सच बता रहा हूँ, इस लिस्ट में आखिरी के 2 नाम सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और शायद तुम्हारी आंखों में आंसू भी आ जाएं। तो कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि ये वीडियो इमोशनल होने वाली है। तो सीधा पॉइंट पर आते हैं। जब एक नया खतरनाक विलन इंट्रोड्यूस होता है तो राइटर्स उसको डायरेक्टली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं दिखाते, वो उसको किसी ऐसे हीरो को मारते हुए दिखाते हैं जिससे ऑडियंस इमोशनली कनेक्टेड हो। और यहीं आती है हमारी पहली एंट्री, स्कॉट लैंग यानी एंटमैन। एंटमैन हमेशा से एमसीयू का फनी, लाइट हार्टेड और रिलेटेबल कैरेक्टर रहा है। पूरा एमसीयू फैंडम उसे प्यार करता है। अगर मूवी की शुरुआत में ही डॉक्टर डूम एंटमैन को ब्रूटली मार देता है तो ऑडियंस को पहले 10 मिनट में ही क्लियर मैसेज मिल जाएगा, डूम किसी के बाप की नहीं सुनता और यहाँ कोई कॉमेडी नहीं चलेगी। ये बिल्कुल वैसा ही शॉक वैल्यू होगा जैसा थैनोस ने हल्क को पीट कर और लोकी को मार कर क्रिएट किया था। और बात सिर्फ अर्थ 616 की नहीं है, रूमर्स ये भी है कि डूम अपना पहला स्ट्राइक सीधा अर्थ 10005 यानी फॉक्स के एक्समैन यूनिवर्स पर करेगा। अपना खौफ मल्टीवर्सल लेवल पर दिखाने के लिए डूम सीधा साइक्लॉप्स और नाइटक्रॉलर को टारगेट कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका होगा प्रोफेसर एक्स की मौत। सोचो, पैट्रिक स्टीवर्ट का चार्ल्स जेवियर जो म्यूटेंट्स का लीडर है, अगर डूम उसे मार देता है तो ऑटोमेटिकली एक्समैन और एवेंजर्स के बीच एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग और दुश्मनी शुरू हो जाएगी। डूम उन्हें आपस में लड़ा देगा। अब आते हैं उन डेथ्स पर जो प्योरली नैरेटिव और इमोशनल आर्क्स को क्लोज करने के लिए होंगी। सबसे पहला, रेड गार्डियन। हमें पता है कि थंडरबोल्ट्स में येलेना और रेड गार्डियन की फादर डॉटर बॉन्ड को और भी एक्सप्लोर किया गया। रेड गार्डियन हमेशा से एक अच्छा बाप बनने की कोशिश कर रहा है। डूम्सडे में एक परफेक्ट मोमेंट हो सकता है जहां वो अपनी बेटी येलेना की जान बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दे। एक हीरोइक एंडिंग जिसका वो कब से हकदार था। लेकिन अब जिस कैरेक्टर की मैं बात करने जा रहा हूँ उसका एमसीयू में शायद सफर एक रियल वर्ल्ड रीजन की वजह से खत्म हो रहा है। बकी बर्न्स यानी द विंटर सोल्जर। दोस्तों, सेबेस्टियन स्टेन जो बकी का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्हें रिसेंटली डीसी की द बैटमैन पार्ट 2 के लिए कास्ट कर लिया गया है। और रूमर्स ये है कि वो हार्वे डेंट AKA टू फेस का रोल प्ले करने वाले हैं। और ध्यान देने वाली बात ये है कि वो मूवी 2027 में रिलीज होगी, एग्जैक्टली उसी टाइम फ्रेम में जब सीक्रेट वॉर्स आने वाली है। तो कॉन्ट्रैक्चुअली और शेड्यूल वाइज बकी का टाइमलाइन एमसीयू में पूरा होता दिख रहा है। बकी ने वैसे भी इतना ट्रॉमा सहा है, उसकी डेथ उसके कैरेक्टर को एक पीस या आखिरी आराम दे सकती है। अब स्टोरी वहां जा रही है जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा। अगर तुमने लोकी सीजन 2 देखा है तो तुमको पता ही होगा कि लोकी अब गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका है। वो अकेले अपने दम पर पूरे मल्टीवर्स को पकड़ के बैठा है। अब लॉजिकली सोचो, डॉक्टर डूम को मल्टीवर्स तबाह करना है और अपना बैटल वर्ल्ड बनाना है, तो उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा कौन होगा? एग्जैक्टली लोकी। डूम और लोकी का आमना सामना होना 100% तय है। और अगर डूम को सीक्रेट वॉर्स ट्रिगर करना है तो उसको मल्टीवर्स की इन डालियों को तोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए लोकी की मौत उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन क्या तुमको लगता है थॉर अपने भाई को फिर से मरने देगा? थॉर ने ऑलरेडी अपने माँ, बाप, दोस्त और भाई सबको खोया है। और अगर डूम्सडे में थॉर और लोकी का रियूनियन होता है तो वो मार्वल हिस्ट्री का सबसे इमोशनल मोमेंट होगा। इमेजिन करो जब डूम लोकी को मारने आए तो इस बार लोकी की जगह थॉर अपने भाई और इस पूरे मल्टीवर्स को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देगा। और ये रूमर इंटरनेट पर तब से स्प्रेड हो रही है जब से सिनेमा कॉन में एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर चलाया गया, जहां थॉर के डायलॉग से ये प्रूव हो रहा है कि डॉक्टर डूम को देखकर उसकी फटी पड़ी है। थॉर सेक्रीफाइसिंग हिमसेल्फ फॉर लोकी, एक गॉड लेवल आखिरी लाइटनिंग स्ट्राइक जो डूम को हिला दे। ये सोचकर ही गूज बम्स आते हैं। अब इस लिस्ट का वो आखिरी नाम, वो हीरो जिससे हमारी जनरेशन का चाइल्डहुड जुड़ा है, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन। सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे का पूरा पॉइंट यही है कि एमसीयू अपने मल्टीवर्स सागा को बंद करने वाला है। और जब मल्टीवर्स के दरवाजे हमेशा के लिए बंद होंगे तो ये अल्टरनेट यूनिवर्स वाले कैरेक्टर्स या तो अपने यूनिवर्स में वापस जाएंगे या फिर उन्हें एक लेजेंडरी गुड बाय दिया जाएगा। टोबी का स्पाइडरमैन एक वेटरन हीरो की तरह टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन और बाकी नए हीरोज को बचाने के लिए डूम के सामने अकेला खड़ा हो सकता है। हमारे ओजी स्पाइडरमैन की डेथ सिर्फ एमसीयू फैंस को नहीं बल्कि हर उस इंसान को रुला देगी जिसने 2000 में स्पाइडरमैन देखी थी। मार्वल डूम्सडे के साथ बहुत बड़ा रिस्क लेने वाला है क्योंकि बिना बड़े सेक्रीफाइस के डॉक्टर डूम का वो डर कभी फील नहीं होगा।
जो हमने थैनोस के टाइम फील किया था। बॉडीज तो गिरेंगी, बस देखना यह है कि आखिरी सांस कौन लेगा। अब तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, इन सभी कैरेक्टर्स में किसकी मौत तुमको सबसे ज्यादा हर्ट करेगी। क्या थॉर अपने भाई के लिए सेक्रीफाइस देगा, या टोबी को हम आखिरी बार स्क्रीन पर रोते हुए गुड बाय कहेंगे। अपनी थ्योरीज नीचे स्पैम कर दो। अगर ये ब्रेकडाउन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दो, क्योंकि मार्वल के ऐसे ही डीप ब्रेकडाउन्स तुमको यहाँ मिलते रहेंगे। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ फ्रॉम डॉक्टर डूम।